योगी एक फॉरेस्ट अफसर था। उसकी पोस्टिंग तमिलनाडु के नेलाकोंडा जंगलों में हुई थी और इन्हीं जंगलों में सुर्ख चंदन के दरख्त भी पाए जाते थे। मेरे यहाँ रहते हुए कोई भी सुर्ख चंदन के दरख्तों की चोरी नहीं कर सकता है। जी जनाब, लेकिन वो वरदराजन हर बार कोई नई तरकीब ढूंढ लेता है सुर्ख चंदन के दरख्तों को चुराने का। अब मैं आ गया हूँ ना, अब वो इस जंगल से एक भी सुर्ख चंदन का दरख्त चुरा नहीं पाएगा। अब से मैं खुद दिन रात पेट्रोलिंग करूंगा। और वैसे भी चेक पोस्ट पे जिस अफसर की ड्यूटी है, मुकेश, वो भी बेहद ईमानदार है। मुझे उससे राब्ता करना होगा। ठीक है जनाब। चलो चेक पोस्ट पे चलते हैं। हवलदार फॉरेस्ट अफसर योगी को चेक पोस्ट के पास ले गया। आदाब जनाब, गुड मॉर्निंग। बहुत नाम सुना है जनाब आपका, आज पहली दफा देख रहा हूँ। शुक्रिया, मैंने भी तुम्हारी ईमानदारी के किस्से सुने हैं। शुक्रिया जनाब। हमें गाड़ियों की जांच और बढ़ानी होगी। अब भी सुर्ख चंदन की तस्करी हो रही है। ऐसे ही चलता रहा तो सुर्ख चंदन का दीदार भी मुहाल हो जाएगा। मुकेश जनाब, मैं जानता हूँ इन सब के पीछे वो वरदराजन है, तो तुम उसका कुछ करते क्यों नहीं? जनाब वो इन्हीं जंगलों में पला बढ़ा है, जंगल के कोने कोने से वाकिफ है। जब भी हम उसे पकड़ने दौड़ते हैं वो जंगलों में गायब हो जाता है। कम से कम हम सुर्ख चंदनों को इस चेक पॉइंट से बाहर जाने से तो रोक ही सकते हैं ना? जी जनाब, मैंने और फोर्स की दरख्वास्त की है। अगले हफ्ते से और 2 हवलदार इस चेक पॉइंट पर होंगे। उम्मीद है अब सुर्ख चंदन की तस्करी बंद हो जाएगी। अब मिलकर करेंगे तो यकीनन होगा। उस रोज से फॉरेस्ट अफसर खुद गाड़ी पर जंगलों में पेट्रोलिंग का काम करता था, खास करके रात के वक्त। यहाँ जंगल के भीतर डेरा जमाए वरदराजन को योगी के आने की खबर मिली। भाई, वो योगी जंगल में दिन रात पेट्रोलिंग कर रहा है। अब हम कैसे सुर्ख चंदन का दरख्त काटेंगे? हर परेशानी का एक हल होता है छोटे। वरदराजन ने स्वामी के कान में कुछ कहा। फिर रात के अंधेरे में स्वामी फॉरेस्ट अफसर के दफ्तर के बाहर पहुंचा। वो किसी का इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद गार्ड वहां पहुंचा। भाईजान ने तेरे लिए मिठाई भेजी है और इसके बदले बस हमें वक्त वक्त पर इत्तला करते रहना। तुझे हर हफ्ते अपनी मिठाई मिल जाएगी। वाह, भाईजान का शुक्रिया बोलना। हाँ ठीक है। स्वामी खुशी खुशी अपने अड्डे पर लौटा और वरदराजन को सब कुछ बता दिया। अब देखते हैं वो फॉरेस्ट अफसर हमारा क्या बिगाड़ता है। हाँ भाईजान। उस रात से वरदराजन और उसके मुलाजिमों ने सुर्ख चंदन के दरख्तों को काटना शुरू कर दिया और यहाँ गार्ड फॉरेस्ट अफसर की मौजूदगी के मुतल्लिक वरदराजन को इत्तला किया करता था। जिस वक्त फॉरेस्ट अफसर जुनूब की जानिब जाता तो वरदराजन के मुलाजिम शुमाल की जानिब सुर्ख चंदन के दरख्त काट रहे होते और जिस वक्त योगी शुमाल की जानिब पेट्रोलिंग करता वो जुनूब की जानिब दरख्त काटने लगते। ये सिलसिला कई रोज तक जारी रहा। एक रोज की बात है, शुमाल की तरफ से वरदराजन के लड़के सुर्ख चंदन का दरख्त काटकर निकल गए थे। फिर जब योगी वहां पहुंचा तो उसका तवज्जो ताजे कटे हुए दरख्त की शाख पर गया। ऐसा मालूम होता कि ये दरख्त आज ही कटे हैं, लेकिन मैं इतनी देर से पेट्रोलिंग कर रहा हूँ तो मेरी आंखों के नीचे से कोई कैसे ये सुर्ख चंदन का दरख्त काट सकता है? जरूर कुछ गड़बड़ है। योगी ने कुछ नहीं कहा और जीप में बैठकर जुनूब की जानिब चलने लगा। जब वो यहाँ पहुँचा तो यहाँ भी उसने ताजे कटे हुए दरख्तों के शाख देखे। ये शाख भी आज ही कटे हुए हैं, मतलब अभी वरदराजन सुर्ख चंदन के दरख्तों की चोरी कर रहा है। मुझे ये सब जल्दी ही रोकना होगा। गाड़ी चेक पोस्ट पर लो। योगी जीप में बैठ गया और गार्ड ने गाड़ी चेक पोस्ट की जानिब ले ली। क्या हुआ जनाब, आप बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। मुझे तुमसे तन्हा गुफ्तगू करनी है। जी जनाब, आइए ना, अंदर बैठकर गुफ्तगू करते हैं। चेक पोस्ट की छोटी चौकी में फॉरेस्ट अफसर योगी और इंस्पेक्टर मुकेश थे। बोलिए जनाब, यहाँ हमारी गुफ्तगू कोई नहीं सुन सकता। मुकेश, अब भी जंगल में सुर्ख चंदन के दरख्त कट रहे हैं। क्या यहाँ से कोई बड़ी गाड़ी गुजरी है? नहीं जनाब, अभी तक तो नहीं, लेकिन कल ये ट्रक आएंगे जंगल में सड़क की तामीर के लिए रेत लेकर। फिर यकीनन सुर्ख चंदन उसी में जाएगा। कल मैं किसी भी हालत में उस ट्रक को इस चेक पोस्ट से बाहर नहीं जाने दूंगा। हाँ, और मैं उस वरदराजन को पकड़ के रहूंगा। ठीक है जनाब।
यहाँ जंगल में वरदराजन अपने अंडे पे मंसूबा तैयार कर रहा था। कल रेत वाली गाड़ी सारे सुर्ख चंदन के साख भर कर बाहर ले जाना है ना? नहीं। अब तक तो उस फॉरेस्ट अफसर को सारे मालूमात मिल गए होंगे। वो कल चेक पोस्ट पर हम सबका इंतजार करेगा। तो अब हम क्या करेंगे? कैसे इन सुर्ख चंदनों को इस जंगल से बाहर निकालेंगे भाईजान? वरदराजन ने अपना मंसूबा तैयार कर लिया था। अगली सुबह रेत की गाड़ी जंगल के अंदर दाखिल हुई। इंस्पेक्टर मुकेश ने फॉरेस्ट अफसर योगी को कॉल करके इसका इत्तला कर दिया। जनाब, ट्रक आ गए हैं, आप भी आ जाइए। ठीक है। वो ट्रक तामीराती साइट पर पहुंचा। यहाँ ट्रक ने सारी रेत अनलोड की और फिर वरदराजन और उसके मुलाजिमों ने उसमें एक सुर्ख चंदन की शाख को लोड कर दिया। यहाँ फॉरेस्ट अफसर और गार्ड जीप में निकले, लेकिन उनके रास्ते में कई और दरख्त गिरे हुए थे। जनाब, दूसरे रास्ते से जाना होगा। ये सब उस वरदराजन ने ही किया होगा। जल्दी चलो, आज उसे पकड़कर ही रहेंगे। वरदराजन वहाँ से निकल गया। अब जब फॉरेस्ट अफसर योगी वहाँ पहुँचा तो ट्रक भी वहाँ से निकल चुका था। चेक पोस्ट के पास ले लो। योगी ने इंस्पेक्टर मुकेश को कॉल लगाया। मुकेश, वो लोग निकल चुके हैं, अब तुम्हें ही उन्हें रोकना होगा। जी जनाब। इंस्पेक्टर मुकेश अपने सारे आदमियों के साथ अपने चेक पोस्ट पर खड़ा हो गया। ट्रक आहिस्ते आहिस्ते चेक पोस्ट की जानिब बढ़ने लगा। चेक पोस्ट पर मुकेश और सारे पुलिस वाले बंदूक तान कर खड़े थे। ड्राइवर ने पुलिस वालों को देखा और उसने गाड़ी रोक दी और पीछे से फॉरेस्ट अफसर ने अपनी जीप लगा दी। ट्रक को चारों सिमत से घेर लिया था। हवलदार, चेक करो, ट्रक में क्या है? हवलदार ट्रक के अंदर चढ़ा। जनाब, यहाँ सुर्ख चंदन तो है, लेकिन एक ही है। क्या? इंस्पेक्टर ने भी ट्रक में चढ़ के जांच की तो वहाँ बस एक ही सुर्ख चंदन की शाख थी। जनाब, आप यहाँ आइए। अब फॉरेस्ट अफसर योगी भी ट्रक में चढ़ गए। वो भी ये सब देखकर हैरान थे। उस वरदराजन ने इस मर्तबा भी हमारे साथ धोखा किया। और यहाँ वरदराजन अपने सारे लोगों के साथ और सुर्ख चंदन की लकड़ियों के साथ दरिया के रास्ते से सुर्ख चंदन की लकड़ियाँ जंगल से बाहर निकाल रहा था। मुझे कोई नहीं रोक सकता। सुर्ख चंदन सिर्फ मेरा है। गोटे समयर कथा अटे। राजस्थानर गोटे गाँव में बहुत गरम होबाकु लागिला, जेउ कारणरू गाँव में पानीर समस्या होबाकु लागिला। एबे गाँवर लोकमानक पाखरे रोषेई करिबा पई एवं पीबा पई पानी बिल्कुल भी नथिला। एही गाँवर लोके पानी आनिबा पई अन्य गाँ को जिबाकु लागिले, किंतु गरम कारणरू सेही गाँव रे मध्य पानीर अभाव देखागला। सेही गाँवर मध्य पानी सुखीगला। लोके चारिआडे त्राही त्राही करिबाकु लागिले। लागुची एई वर्ष गरम रे ही मरी जिबा। सतरे एही भयंकर गरम तो बंचिबा कष्टकर करिदेलानी। के कहउछंती जल ही जीवन, किंतु जेबे जल ही रहिबनी तेबे जीवन शेष होई जिवो। भौणी मु तो बहुत चिंता रे पड़ी गलिनी। घरे पीबा पाई गोटे ग्लास पानी मध्य नाही। बुझी पारुनी जे मु कोन करिबी। आमर घरर अवस्था मध्य एपरि ही। परिवार रे 5 जन अछंती, आउ केवल गोटे माठिया पानी बंचिछि। लोकटी निज घर को जाए आउ माठिया भीतर को हाथ पुराए, तेबे देखे जे माठिया बिल्कुल खाली अछि। एई माठिया भी खाली हेई गला। एबे तो शोषरे ही मरिबाकू पड़िबो। हे भगवान, एबे तो आपण ही बंचाई पारिबे। सेते बेले एही लोकटीर गाई हमा हमा करिबाकू लागे। गाईर हमा डाक सुनी लोकटी गुहाळ आड़को जाए। ओह, लागुची गाई को भोको लागुची। से गोटे बिड़ा सुखिला घास गाई को दिए आउ पुणी निज घर को चली जाए, किंतु किछि समय परे गाई पुणी थरे हमा हमा करिबाकू लागे। अरे एबे तो घास देइथिली, हेले भी डाको छाडुछु। से गाई पाखकू जाए आउ देखे जे गाई सेई घास को बिल्कुल खाइनी। लागुची गाई को कंचा घास दरकार, या को सुखिला घास पसंद आसुनी। सेही लोकटी कंचा घास नहीं आसे आउ गाई को दे दिए।
घास देबा परे जेपरी से घर को जीवा पाई बुले गाई पुणी थरे हमा हमा करबाकू लागे। लोकटी किछि मध्य बुझी पारे नाही जे घास देबा परे मध्य गाई काहेकि डाक छाड़ुछि। से गाई पाखकू आसे आउ देखे जे गाईर गला सुखी जाइछि आउ से जोर जोर रे निश्वास नेउछि। ओहो लागुछि गाई को शोष लागुछि। एबे कौन करिबी? मो पाखरे तो निजे पीवा पाई पानी नाही, गाई पाई कोठू आनिबी? गाई आहुरी जोर जोर रे धई सई हेबाकू लागे। लागुछि याको बहुत जोर रे शोष लागुछि। जदि एपरी अवस्था रहिबो तेबे ये मरि जिवो। नाही नाही मते गोहत्यार पाप मुंडेइबारो नाही। सेही लोकटी गाई को खुंटरू खोली दिए आउ ताकू गुहालरू बाहर आड़को घौड़ाई दिए। गाई को सतरे बहुत जोरे शोष लागुछि। एथिपाई खुंटरू खोलिबा मात्रे से नदी आड़को दौड़ी दौड़ी जाए। किंतु जेपरी ही गाई नदी पाखरे पहुँचे तेबे से देखे जे नदी संपूर्ण रूपे सुखी जाइछि। एपर्यंत दौड़ी दौड़ी गाईर गला बहुत सुखी जाइछि आउ से शोष कारणरू तले पड़ी जाए आउ जोर जोर रे धई सई हेबाकू लागे। एही रास्ता देई जणे बुढ़ी महिला आउ तार नाती जाउथिले। गाईर धई सई हेबार शब्द सुनी सेही बुढ़ी महिला गाई पाखकू आसे। महिला जनक हाथ रे पानीर बाल्टी अछि। लागुछि गाई को बहुत शोष लागुछि। जदि याकू जल्दी पानी पीबाकू देबिनी तेबे ये मरी जिवो। जेजेमा आम पाखरे तो केवल गोटे बाल्टी पानी अछि। जदि एही पानी गाई को पियाई देबा तेबे आमे कोन पीबा? पुआ एही समय रे एही पानीर आवश्यकता आमठू अधिक गाई को अछि। तू सुनिछु केबे सोसिला को पानी पीबाकू देइन आउ परे अमृत पियाइले कौन फायदा? जेजेमा एहार अर्थ कौन होइथाए? पुआ एहार अर्थ हैला जे जदि किए सोसिला अछि सेही समय रे जदि आमे ताकू पानी पियाइबानी तेबे केबे परे अमृत पियाइबार कौनसी मूल्य रहिबनी। एथिपाई आमकू सेते बेले साहाय्य करिबा उचित जेबे ताकू आमर साहाय्यर सबुठु अधिक आवश्यकता थाए। ठीक अछि जेजेमा याको पानी पियाई दियो। सेही बुढ़ी महिला गाई सामने रे पानीर बाल्टी रखी दिए आउ गाई पूरा पानी पी दिए। पानी पीबा परे गाई धई सई हेबा बंद कर दिए आउ ये दुहे घर को जीवाकू बाहरी पड़ती। तेबे गाई मध्य एमानक पछे पछे यांकर घर को आसी जाए। जेपरी ही संध्या हुए तेबे पिलाटी को शोष लागे। जेजेमा बहुत शोष लागुछि। देखे पुओ घरे तो पानी जमा नहीं देखुची किए जाने एई गाई क्षीर देई देबो। बुढ़ी महिला जनक गाई पाखकू क्षीर दुईबा पाई जाए। तेबे से देखे गाई क्षीर बदल रे आंब रस देउछि। अरे वाह एही गाई तो ठंडा ठंडा आंबर रस देउछि। बुढ़ी महिला बाल्टी भर्ती करी आंब रस नहीं आसे आउ या भितरु गोटे ग्लास आंब रस पिलाटी को दे दिए। पिलाटी आंबर रस को पिए। अरे वाह जेजेमा यह तो बहुत स्वादिष्ट आउ ठंडा मध्य। एथिर तो मोर शोष मेंटी गला। गोटे ग्लास मु भी पिउछि। सेही महिला मध्य गोटे ग्लास ठंडा ठंडा जूस पी दिए। अरे वाह एहा तो सतरे बहुत स्वादिष्ट लागुछि। सेते बेले सेही बुढ़ी महिला घर को सेही लोकटी आसे जिए गाय को घर बाहर कर देथिला। बहुत शोष लागुछि। माउसी जल्दी टिके पानी दे दियो पीबाकू नहले मु शोषरे मरी जीवी। बुढ़ी महिला सेही बाल्टी रु ठंडा आंबरस सेही लोकटी को पीबाकू दे दिए। आंबरस पी लोकटीर शोष मेंटी जाए। माउसी तम पाखरे एही ठंडा आंबरस कुआडू आसिला? मते नदी कूलरे गोटिए गाई मिलिला जे ठंडा आंबर रस देउछि। जेबे लोकटी गाई को देखिला तेबे से बहुत दुखी अनुभव कला कारण से सेही सोसिला गाई को मरिबा पाई बाहरे छाड़ी देथिला आउ आजी सेही गाई तार जीवन को बंचाइला। से निज घर को चली जाए। सेते बेले दुआर मुह को जने साधु आसंती। भिक्षाम देही। बुढ़ी महिला साधुंग पाखकू गोटे गिना चाउल नहीं जाए। बहुत शोष लागुछि माउसी किछि पीबाकू दे दियो। बुढ़ी महिला बाल्टी भितरु गोटे ग्लास ठंडा आंबरस बाहर करी साधु को दे दिए जाहाको पी साधुंकर शोष मेंटी जाए। आज तमे जने शोषिला साधुर शोष को मेंटाइल।
ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରୁହ। साधु बुढ़ी महिला को आशीर्वाद दियंती आउ बुढ़ी महिलार झुंकी जाइतिबा अंटा सीधा हो जाए। यह देखी माउसी बहुत खुशी हो जाए। गो माता दया कले आज यांक कारणरू मोर अंटा सीधा हो गला। एबे बुढ़ी माउसी संपूर्ण रूपे सुस्थ हो जाइतिले आउ से ठंडा आंबरस पियाई सब गाँ लोकन को साहाय्य करबा को लागिले।